अभी क्या हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इज़राइल पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पे राष्ट्रपति के मिलने के साथ-साथ वहाँ की जो सदन है, नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट को बोला जाता है, तो उसको भी संबोधित करने वाले हैं। तो वहाँ का विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की सदन को, वहाँ की पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, तो वहाँ का विपक्ष भारतीय प्रधानमंत्री का बायकॉट करेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इंडिया और इज़राइल के संबंधों में बहुत बड़ा दरार पड़ सकता है, इंडिया के लिए बेइज्जती वाला क्षण हो सकता है। तो दरअसल वहाँ का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ का विपक्ष साफ-साफ कह रहा है कि इंडिया और इज़राइल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हम नहीं चाहते कि भारत के 140 करोड़ जनता इसके शर्मिंदगी महसूस करे। वो भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ का एक प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय या दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आके वहाँ के पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, तो वहाँ की सरकार, वहाँ के यानी इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको भी आमंत्रित करती है सदन में। लेकिन प्रेजेंट में वहाँ की सरकार यानी राष्ट्रपति भी के बीच और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बीच तानातानी चल रही है। तो इस बार ऐसा हुआ कि सदन में जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, तो उस सदन के स्पीकर वहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं ये प्रोटोकॉल का मैटर है। तो विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रोटोकॉल तोड़ा जाएगा तो हम प्रधानमंत्री का बहिष्कार करेंगे। तो इसलिए वो अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि प्रोटोकॉल को तोड़ा ना जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आमंत्रित किया जाए, जो प्रोटोकॉल है उसको बनाए रखा जाए। क्योंकि इंडिया और इज़राइल का रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और हम नहीं चाहते कि उसको खराब हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर ऐसा हुआ यानी वहाँ का विपक्ष अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का बायकॉट किया, तो एक कूटनीतिक असहजता ज़रूर हो सकती है भारतीय प्रधानमंत्री के लिए।